हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हर कांधे पर अश्व के कुल का कीर्ति स्तंभ, अश्वमेध का राम ने किया यज्ञ प्रारंभ। राजा रामचंद्र की 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 राजा रामचंद्र की। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। कालिका सिर पर सोने की, रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की। रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। राजा रामचंद्र की 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 राजा रामचंद्र की
निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। कालिका सिर पर सोने की, रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की। रघुकुल की है आन पराजित कहीं न होने की। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। बंगदेश होते हुए बंगदेश पहुंचा, बंगदेश होके वो कलिंग देश पहुंचा। बंगदेश होते हुए बंगदेश पहुंचा, बंगदेश होके वो कलिंग देश पहुंचा। पाँव घोड़े के जहाँ पड़े, मान गए लोहा बड़े बड़े। अश्व ये जहाँ जहाँ जाए, सूर्यवंशी ध्वज लहराए। नगरी वन पर्वत नदी करता जाए पार, जित जाए उत्तराम की होती जय जयकार। भेंट नृप लाते हैं नाना, रामचंद्र का आधिपत्य सबने नत हो माना। रामचंद्र का आधिपत्य सबने नत हो माना। विजय को निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेध का अश्वराम ने पूजन कर छोड़ा। प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम् इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम् अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम् सोमाय नमः। यज्ञ करें दिन को राम जी के संग में, सांझ समय लीन रहे सभी सत्संग में। अश्व जब लौट के आएगा, यज्ञ पूरन हो जाएगा। विजय सर्वत्र प्राप्त करके, कीर्ति यश झोली में भर के। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर कर देश विदेश, अपने कौशल राज में कर गया अश्व प्रवेश। हर्ष का सागर लहराया, अश्वमेध की पूर्णाहुति का समय निकट आया। अश्वमेध की पूर्णाहुति का समय निकट आया।
महाराज की जय हो। महाराज, सेना के एक दूत के द्वारा महाराज शत्रुघ्न का एक शुभ समाचार आया है कि यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके कौशल राज के सीमा में प्रवेश कर गया है। अवश्य ही कुछ ही दिनों में महाराज शत्रुघ्न आपके श्री चरणों में उपस्थित हो जाएंगे। अति शुभ समाचार है। गुरुदेव को इसकी सूचना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, आपको बधाई हो। यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय करके अपने देश लौट आया है। हनुमान, यह सब गुरुदेव की अनुकंपा है। महाराज सुग्रीव, सत्संग का समय हो गया है। चलिए सत्संग भवन में चलें। आज रात गुरुदेव आत्मा और परमात्मा के संबंध पर प्रवचन करेंगे। चलिए, ऐसा सत्संग तो बड़ा दुर्लभ है। दिन में यज्ञ और रात्रि के समय धर्म की चर्चा। चलिए। महाराज की जय हो। आज रात यहीं छावनी डाल दी है। प्रातः यदि शीघ्र प्रस्थान किया जाए तो सायंकाल तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या? आपने अयोध्या का नाम लेकर जैसे कानों में अमृत रस घोल दिया है। कितनी मोहनी है इस नाम में। जी चाहता है पंख लगाकर अभी वहां पहुंच जाऊं। वाल्मीकि आश्रम यहां निकट ही है। अब तो अयोध्या पहुंच ही गए, ये समझिए। आप थोड़ा विश्राम करें और मैं देखता हूं कि यज्ञ का घोड़ा कहां विचर रहा है और सैनिक उसके साथ पहरे पर हैं या नहीं। लब भैया, देखो कितना सुंदर घोड़ा है। यह तो विचित्र घोड़ा है। देखे तो इधर कैसे आ गया। चलो। कैसा सजाया हुआ है। इस पर ये छत्र क्यों धरा है? ये तो किसी राजा का लगता है। परंतु राजा क्या इतनी छोटी काठी पर बैठ सकता है? ये राजा के किसी बालक का होगा। परंतु राजा का बालक हमारे आश्रम में क्या करने आया है? देखो देखो लब भैया, इसके मस्तक पर स्वर्ण तालिका है, उस पर कुछ लिखा है। देखो तो क्या लिखा है। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे जो नतमस्तक होगा उससे महाराज रामचंद्र की शरण प्राप्ति होगी और जो उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे महाराज रामचंद्र की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। ओहो, युद्ध की चुनौती है। तब तो हमें इसे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हम इसे पकड़ते हैं। क्या करते हो लव? महाराज राम के युद्ध की चुनौती स्वीकार कर रहा हूँ। परंतु भैया, इसे हमें क्या लाभ? लाभ और हानि की बात सोचकर क्षत्रिय कभी युद्ध में नहीं जाता। गुरुदेव कहते हैं जो सच्चा क्षत्रिय है उसे तो हर युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ती है। यही क्षत्र धर्म है। सो भैया, हम तो क्षत्रिय पुत्र हैं
और ये घोड़ा भी अपने मस्तक पर युद्ध की ललकार लेकर फिर रहा है। हम इसे स्वीकार करते हैं। और वैसे भी यह तो बहुत ही अच्छा अवसर आ गया है हाथ में। कुश भैया को महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज राम युद्ध के लिए आएंगे तो कुश भैया उन्हें प्रश्न भी पूछ लेंगे। महाराज रामचंद्र स्वयं तो नहीं आएंगे, उनकी सेना आएगी और हमारी चटनी बना देगी। लव भैया इसे छोड़ दो, हमें अपने प्राण नहीं गंवाने। अरे लव के होते हुए कौन तुम्हारी चटनी बना सकता है? डरो मत, आने दो जिसे भी आना है। चलो हम इस घोड़े को आश्रम में ले जाकर बांध देते हैं। चलो। ये घोड़ा कहाँ चला गया? पता नहीं, अभी तो यहीं था। अरे भैया ढूंढो उसे, वो तो यज्ञ का घोड़ा है। वो देखो, कुछ बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अरे खेल नहीं रहे, वो ले जा रहे हैं उसे। रोको उन्हें, जल्दी करो। अरे रोको, चलो, सुनो, बच्चों। देखो देखो, आ गई सेना, घोड़े को छोड़ दो। चुप, डरपोक कहीं का। लव तो अपने साथ साथ हमारे भी प्राण गंवाएगा। चलो भागो, नहीं तो सैनिक पकड़ लेंगे। चलो चलो, जल्दी करो, चलो भागो। चलो हाँ, पकड़ो इन्हें, जल्दी करो। ए बालक, छोड़ दो ये घोड़ा। कहाँ ले जा रहे हो इसे? अपने घर, मैंने इसे पकड़ा है। ये खेलने का खिलौना नहीं है बालक, ये महाराज की यज्ञ का अश्व है। इसे पकड़ने का अर्थ तुम नहीं जानते। हाँ जानता हूँ, तभी तो पकड़ा है। जाकर अपने महाराज राम से कहो कि मैंने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है। यदि इच्छा हो तो आ जाए युद्ध करने के लिए। हमने तो बालक समझकर तुम्हें दंड नहीं दिया, परंतु तुम दुष्ट बालक हो। लाओ घोड़ा हमें दो, इधर लाओ। क्या कह रहे हो? एक कुमार से डरकर हमारे रिष्ट पुष्ट सेनानी दुम दबाकर भाग आए हैं। सेनापति जी, वो मुनि कुमार साधारण नहीं है। वो तो स्वयं एक आंधी दिखाई देता है, नाग की तरह फुंकारता है। आप तुरंत ही महाराज को सूचित कर दीजिए। लाज नहीं आएगी महाराज को यह सूचना देते हुए कि एक छोटे से बालक ने हमारी सेना को भगाकर घोड़ा छीन लिया है। चलो मैं देखता हूं ऐसा कौन सा नाग है वो। कुश भैया, हमने लव भैया को बहुत समझाया कि इस घोड़े को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने और जिसका हमें डर था वही हुआ। सैनिक ने आकर उसे घेर लिया। फिर क्या हुआ? फिर हमें नहीं मालूम, हम तो डर के मारे भाग आए। बड़े भीरू हो तुम लोग। चलो मुझे दिखाओ, कहाँ है लव? ना ना, हम नहीं आएंगे। सैनिक हमारी चटनी बना देंगे। हमारा कर्तव्य था कि हम आपको बता दें कि आपके छोटे भैया आपत्ति में हैं। सो हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। अच्छा बाबा, मुझे ये तो बताओ कि लव है कहाँ? आश्रम के पीछे वाले घने वन के उस ओर जो बड़ा मैदान है ना, वहाँ पर है, सैनिकों में घिरा हुआ। यदि अब तक वहाँ होगा तो ना। लव तो अब तक वही होगा, वह सैनिक वहाँ नहीं होंगे। तुम लोग लव को नहीं जानते। अच्छा मैं जा रहा हूँ। देखो गुरुदेव आश्रम में तो है नहीं, आश्रम वाले वृथा ही चिंता करेंगे, इसलिए आश्रम में किसी को भी बताना नहीं। यदि तुम मारे जाओ या पकड़े जाओ तब भी नहीं बताना। भैया, अपने इस छोटे से मस्तिष्क को
इतने दूर तक सोचने के कष्ट मत दो। गुरुदेव का आशीर्वाद एक कवच की भांति हमारी रक्षा करता है, इसलिए ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। छोड़ दे इस घोड़े को। मैं फिर कहता हूं बालक, अपनी माता को निपुति मत बना। छोड़ दे हमारे अश्व को। मैं वृथा तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहता। और मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, मैं वृथा तुमसे लड़ना नहीं चाहता। भेज दो अपने महाराज रामचंद्र को, उन्हीं से मुझे युद्ध करना है। और मेरे बड़े भैया को उनसे बहुत से प्रश्न भी पूछने हैं। मूर्ख बालक, बंद कर ये अनर्गल बातें। मैं अंतिम बार पूछता हूँ, तू घोड़ा देगा या अपने प्राण? दोनों में से कुछ नहीं दूंगा। तो फिर मैं दोनों ही लूंगा। अब मुझे बाल हत्या का कोई दोष न दे। यह बालक निश्चय ही वध करने योग्य है। तुम्हारे माता पिता मुझे क्षमा करें। अरे, दोष से पहले ही क्षमा मांग रहे हो? सेनापति जी, पहले बाल हत्या कर तो लो। तुमने मुझे विवश कर दिया है धृष्ट बालक। ये ले। वाह लव वाह, कैसे भगा दिया तूने सब लोगों को। परंतु उस बेचारे सेनापति को चांद से मारने की आवश्यकता नहीं थी। मूर्ख था बेचारा, और मूर्खता के लिए प्राण दंड देना उचित नहीं। भैया, मैंने उसे मार कहाँ दिया है? मैंने तो उसे मूर्छित कर दिया है। पड़ा रहेगा 4-5 दिन मूर्छा में। देखा भैया, मैंने महाराज राम को बुलाने का सारा प्रबंध कर दिया है। अब पूछ लो उनसे सारे प्रश्न। अवश्य पूछूंगा, परंतु लव, ये घोड़ा पकड़ना हमारे लिए उचित था कि नहीं? गुरुदेव क्या कहेंगे? भैया, पढ़ लो उस घोड़े के मस्तक पर क्या लिखा है, फिर यह प्रश्न पूछना मुझसे। क्या कह रहे हो? सेनापति कालजीत घायल हो गए? जी महाराज। तुमने बिल्कुल उचित किया लव। ये चुनौती तो किसी भी आत्मसम्मान वाले क्षत्रिय को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये पढ़कर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि महाराज राम को बहुत अहंकार भी हो गया है? लो भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहा है। अपने प्रश्नों की तालिका बना लो।
जरा आने तो दो महाराज को। मैंने सुना था कि एक ही बालक है, तुम तो दो हो। चिंता न करें, आपसे एक ही लड़ेगा। आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप अयोध्या नरेश महाराज राम हैं? नहीं। नहीं? तो फिर ये अपने रथ पर सूर्य पताका लगाए क्यों घूम रहे हैं? लोगों को भ्रमित करने के लिए? नहीं, ये सूर्य पताका मेरे रथ पर इसलिए है कि मैं महाराज श्री राम का छोटा भाई शत्रुघ्न हूँ। कुश भैया, ये छोटे भाई हैं, इन्हें मेरे हवाले कर दो। तुम दिखने में तो अच्छे और सभ्य बालक दिखते हो, फिर हमारे यज्ञ का घोड़ा तुमने क्यों पकड़ लिया? आपके बड़े भैया के कहने पर। अर्थात? उन्होंने अश्व के मस्तक पर लिखा है ना, इसे पकड़ो तो हमारी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। सो हमने उनके साथ युद्ध करने के लिए यह घोड़ा पकड़ा है, उनके छोटे भाई से नहीं। आप जाइए और उनको हमारा संदेश दीजिए कि हमने उनकी युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसलिए आ जाइए रणभूमि में। देखो, ये बालपने की बातें अच्छी नहीं होती। ये घोड़ा यज्ञ का है, इसे छोड़ दो। तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे दया आती है। मैं तुम्हारे दूसरे अपराध क्षमा कर दूंगा। महाराज के छोटे भैया जी, कृपा करके आप इतनी उदारता ना दिखाए, क्योंकि हम इस घोड़े को तो छोड़ने वाले नहीं। इसे यहाँ से केवल महाराज राम ही ले जा सकेंगे, वह भी हमें हराकर या फिर यह चुनौती वापस लेकर। उनसे कह देना कि सारे संसार में वे एक क्षत्रिय नहीं है, और भी क्षत्रिय है जो अपने आत्मसम्मान पर अपने प्राण भी निछावर कर सकते हैं। स्वयं आकर देख ले। ये क्या अनर्गल बातें हैं? महाराज राम तुम्हारे लिए यहाँ कैसे आ सकते हैं? तो फिर ये घोड़ा भी यहाँ से नहीं जाएगा। बालको, तुम नहीं जानते तुम ये क्या कर रहे हो। घोड़ा न देने का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है। मुझे शक्ति का प्रयोग करने पर विवश न करो। हम विवश कहाँ कर रहे हैं? आपकी शक्ति आपके वश में नहीं लगती, बार बार उभर आती है, इसलिए शक्ति का प्रयोग कर ही लीजिए, नहीं तो धनुष उठाए उठाए हाथ थक जाएंगे। बस, उपहास बहुत हो गया। घोड़ा छोड़ दो, अथवा मैं बाण चला दूंगा। चलाकर दिखाइए तो सही, चलाना भी आता है कि नहीं। देखते हैं आपके गुरुदेव ने आपको कैसे सिखाया है, फिर हम भी दिखाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमें क्या सिखाया है। अंतिम बार पूछता हूँ, घोड़ा छोड़ते हो? नहीं। तो मैं विवश हूँ। मेरा कर्तव्य है घोड़े को छुड़ाना।
गुरु के शिष्य रिपुसूदन समझ न पाता है, रिपुसूदन समझ न पाता है। केरल कौशल देख देख आश्चर्यचकित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी अग्नि बाण कभी मेघ बाण, बाणों पे बाण बरसाता है, बाणों पे बाण बरसाता है। इन दो वीरों के तीरों से हर तीर विफल हो जाता है, हर तीर विफल हो जाता है। ये तेजवंत ये शक्तिमान कैसे भी हाथ न आवे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। लव कुश परमवीर बालक शूरवीर। मैं इसी समय महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। महाराज विश्राम भवन में हैं। इस समय उन्हें नहीं जगाया जा सकता। यदि महाराज विश्राम कर रहे हैं तो मुझे कुमार लक्ष्मण अथवा कुमार भरत के पास ले चलो। मुझे उन्हें एक अत्यंत आवश्यक सूचना देनी है। अभी अभी यह दूत समाचार लाया है कि महाराज के लघु भ्राता राजा शत्रुघ्न युद्ध में घायल हो गए हैं। क्या कहते हो? किसने घायल किया है शत्रुघ्न को? भैया, ये क्या समाचार है भैया? शत्रुघ्न घायल हो गया? वही तो मैं भी जानना चाहता हूं। किसने घायल किया है उसे? 2 ऋषि कुमारों ने। ऋषि कुमारों ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया? असंभव। परंतु यह सत्य है। वो दोनों कोई चमत्कारिक बालक हैं। उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और बार बार कह रहे हैं कि महाराज राम को युद्ध के लिए भेजो। सेनापति कालजीत युद्ध में मूर्छित हो गए हैं और राजा शत्रुघ्न बुरी तरह घायल हो गए हैं।
उन बालकों के साथ और कितने लोग हैं? जी कोई नहीं, केवल 2 बालक हैं। ऐसे तेजस्वी बालक कहां से आ गए हैं? हम भैया को क्या कहेंगे? 2 बालकों ने हमारी सेना को हरा दिया। लेकिन उन्हें सूचना देना आवश्यक है, और इसी समय। वो सो रहे हैं। जगाना पड़ेगा। चलो। कुशल तो है? कोई आवश्यक सूचना लेकर आए हो? भैया, शत्रुघ्न घायल हो गया है। शत्रुघ्न? कैसे? युद्ध में। युद्ध में? युद्ध में कौन से देश के राजा ने ऐसा दुस्साहस किया? परंतु कल तो यह सूचना आई थी कि यज्ञ का अश्व कौशल देश की सीमा में प्रवेश कर चुका है। फिर हमारे राज्य में किसने उसे रोका? 2 बालकों ने। 2 क्या? 2 बालकों ने? जी महाराज, दूत का कहना है 2 तेजस्वी बालक जो ऋषि कुमार लगते हैं, उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया है और कहा है हमें महाराज राम की चुनौती स्वीकार है। उन्हें कहो हमसे युद्ध करने आए। सेनापति के मूर्छित होने के बाद शत्रुघ्न स्वयं युद्ध करने गए तो बुरी तरह घायल हो गए। बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे 2 बालक कौन हो सकते हैं जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी को हरा दें? हम स्वयं जाएंगे। हमारे जाने की व्यवस्था की जाए। क्षमा करें भैया, हम लोगों के रहते आपको स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है? अपने लक्ष्मण पर विश्वास रखिए। ठीक है। भरत। जी महाराज। लक्ष्मण के साथ जाने वाली सेना में अच्छे अच्छे योद्धा भेजे जाएं। महाराज, 2 बालकों से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण सेना लेकर जाएगा? आप अपने दास का अपमान न करें। नहीं लक्ष्मण, हमारा यह विचार कदापि नहीं था। हम सोच रहे थे कि वो दोनों बालक साधारण नहीं हो सकते। अवश्य ही कोई मायावी छद्मवेश में यह कौतुक कर रहा है। यह बात है तो स्वयं काल भी उन दोनों बालकों का रूप धारण करके आ गया तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।
पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।